याद रखिए, मुझसे दीक्षा जो लोग ले रहे हैं, दीक्षा तो ले सकते हैं, लेकिन बाद में अगर गुरु दीक्षा से वंचित भी अगर होना होगा तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस भी फॉलो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे शक्तियों के बंधन में हमेशा के लिए रहेंगे और प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का सारा कर्म चक्र मेरे सर पे लूँ, आपको दीक्षा दूँ, मेरी एनर्जी से, मेरी ताकत से, मेरी माता से जोड़ूँ और उसके बाद आप समाज के कुछ तत्वों को जुड़ के, समाज की एक नेगेटिव विचारधारा अपना के आप मुझसे लड़ाई झगड़ा करके फिर आप गुरु दीक्षा से वंचित होने का बात कहे तो स्वाभाविक है कि वो हो सकते हैं आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस के तहत ही मैं गुरु दीक्षा से वंचित आपको कर सकता हूँ। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रख के ही मुझसे जुड़े। मेरे संप्रदाय में हर किसी को मैं अभी नहीं जोड़ने वाला हूँ। याद रखिए, जो धन राशि मैंने दिया हुआ है 51,000 या 25,000 या 5,000, अगर मुझे सही लगा तो ही मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा मैं गुरु दीक्षा भी नहीं दूंगा। चाहे आप 5 लाख रुपया दो या 10 लाख रुपया डोनेट करोगे तो भी मैं मना कर दूंगा कि नहीं भाई, मुझे नहीं देना है आपको गुरु दीक्षा। ठीक है, क्योंकि गुरु दीक्षा से आपके सारे कर्म चक्र गुरु के ऊपर चले जाते हैं और आप एक छोटे बच्चे की तरह फ्रेश हो जाते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में जो आने वाली थी वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, गुरु को आएगी। देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मेरे कह सकते हैं मन बुद्धि जो लोग हैं, जो बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो वो भटकते रहते हैं हर जगह पे। तो वो भटक सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, उनका देह है, उनका आत्मा है, उनके शरीर है, उनके विचार है। क्योंकि मैंने खुला रखा है ना, मैं बांधता नहीं हूँ, शिष्य को बांधता नहीं हूँ। जैसे दूसरे संप्रदाय में तो बहुत तरीके से बांध लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया, जिंदा रहते ही पिंडदान का प्रोसेस हो जाएगा। तो वो प्रोसेस मैं नहीं कराता हूँ। ठीक है, मेरा प्रोसेस पूरा अलग है, मेरे संप्रदाय का प्रोसेस पूरा अलग है। आप कर्म चक्र में रह के कर्म करते हुए भी एक महान अघोरी बन सकते हैं, महान साधक बन सकते हैं, ये मेरी विचारधारा है। क्योंकि भगवान ने खुद भी कर्म किए करके ही वो संसार को चला रहे हैं, वो भी कर्म योग का रास्ता बता के गया है, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे महादेव हो। ठीक है, संसार में रह के भी आप लोग साधक बन सकते हैं, अघोरी बन सकते हैं। अपने नाम के पीछे बाबा अगर लगाना हो तो जुड़िए मेरे संप्रदाय से, आप शांति से प्रॉपर ओरिजिनल ज्ञान आप लोगों को मिलेगा और आगे बढ़ोगे। और याद रखिए, आपको अगर लगता है फ्यूचर में कि दीक्षा लेने के बाद कि अभी मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है, या फिर मैं ये विचारधारा अनुसार नहीं चल पा रहा हूँ या नहीं चल सकता, तो प्रोसेस में आपको जो बोलूँगा वो प्रोसेस फॉलो करते हुए आप मुझसे दीक्षा से अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना मैं आपका दोस्त रख के मैं अपना मतलब पुण्य देना चाहूँगा आपको, क्योंकि बिना विधिवत प्रोसेस दीक्षा से वंचित हुए क्या होता है कि वो पुण्य कर्म मेरे जाते रहते हैं और वो सामने वाला जो भी इंसान है वो पाप कर्म करता रहता है, तो उससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उससे सामने वाले को भी दिक्कत होगा, गुरु को भी। गुरु का तो कुछ जाएगा नहीं, बस उनके पुण्य कर्म चल जाते रहते हैं उस इंसान को बचाने हेतु, क्योंकि वो सारा कर्म चक्र गुरु अपने ऊपर ले रहे हैं ना। तो आज मैं बहुत बड़ी आप लोगों को सीख और बात बता दिए है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग मुझसे दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत कम गुरु है जो खुद की पुण्य देते हैं शिष्य को और उनके पाप अपने माथे पे लेते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत
कम गुरु है। समय समय की बात है, याद रखिए। समय कब पलटता है, समय क्या करवाएगा, आपकी विचारधारा आपको क्या करवाएगी, कोई कह नहीं सकता। इसलिए तो गुरु वचन लेते हैं कि हमेशा मेरी दी हुई विचारधारा अनुसार आपको चलना है। लेकिन बहुत सारे शिष्य वो वचन भूल गए। जय श्री महाकाल। याद रखिए, जैसे ही आप विचारधारा चेंज करोगे वैसे ही बहुत सारे अटैक हो जाएंगे आपके मन के ऊपर, दिल के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर, आपकी विचारधारा के ऊपर। हाईजैक हो जाएगा आपका मन एक तरीके का, आपका दिल आपके वश में नहीं रहेगा। कौन किस विचारधारा से आपका हाईजैक करेगा आपकी विचारधारा का, कह नहीं सकते। लेकिन एक गुरु ही ऐसे होते हैं, इतने कृपा दृष्टि रखते हैं कि अपने शिष्य को मार्गदर्शन दिल से करते हैं, दिल से समर्पण, सिर्फ और सिर्फ दिल से समर्पण मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। वो जो भी आप पैसे देते हैं ना, जो भी आपकी मेहनत के पैसे आप जो मुझे देते हैं, तो वो एज अ डोनेट के रूप में मैं लेता हूँ और वो उससे मैं धर्म का कार्य ही करता हूँ, ठीक है। और उन पैसों से जो हवन यज्ञ वगैरह होते हैं तो शिष्यों का कर्म चक्र कटता है, ठीक है। सबके प्रोसेस अलग अलग होती है, मेरा प्रोसेस अलग है।